जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के जो बचे प्रश्न हैं 4, 5, 6 ये प्रश्न बचे हुए दोस्तो65 आज इन्हीं प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको बता दें क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे एक के बाद कौन आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो इन्हें संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। अब धनात्मक की बात आती है तो जानते हैं 4, 5, 6 ये सब धनात्मक हो गई। ऋणात्मक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये ऋणात्मक होती हैं। तो सबसे पहले हमें मानना क्या पड़ेगा? माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है। अब हमें क्रमागत संख्या चाहिए वो भी 2। तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, भाई दूसरी संख्या अगर आपको चाहिए है तो 1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगली संख्या चाहिए तो 1 जोड़ के ही निकलेगी। तो x पहली संख्या होगी, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी x + 1। अब आगे क्या दोस्तों दिया हुआ है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के योग 365 हो। तो आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से हमें चलना है, अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। अब कह रहा है इनके वर्ग का जो जोड़ होगा वो 365 हो जाएगा। तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ये बात बता दी गई। क्या बताया गया? जो ये संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग का 365 बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, x² + इसे आप a + b का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। a² + b², ठीक है, + b² + 2ab या 2ab + b² कह सकते हैं। 2ab तो 2 × a × b + b² एक कम 1 हो जाएगा बराबर 365। अब क्या करेंगे? इसे ऐसे ले लीजिए x² + देखिए बहुत बड़ी बात आपको यहाँ बतानी है। x² एक यहाँ है, एक x² यहाँ है, तो अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 2x² प्लस 2 में x का गुणा 2x प्लस देखिए 2x² + 2x। अब देखिए +1 है, अगर आपकी मर्जी हो तो इसे हम उधर ट्रांसफ़र कर दें। 365 - 1, ठीक है। तो 2x² + 2x बराबर 365 से घटा दीजिए, कितना बच जाएगा जी? 364। अब क्या करेंगे? अब 2x² + 2x 364 को आप इधर लेंगे तो -364 हो जाएगा बराबर 0। अब हम गुणनखंड करेंगे किस तरह से? सबसे पहले 2, 2, 2 ये छिपा हुआ है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा हमारा और आसान सवाल बन जाएगा। यदि कॉमन ले लें तो 2 कॉमन हो गए तो यहाँ क्या बचेगा? x²। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? 2 का भाग 164 पे दे दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर 0। तो x² + x - 182 बराबर, देखिए इधर गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो गया। तो जब 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब हमें हल क्या करना है? ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि यहाँ क्या आ जाए? आपका x आ जाए, मतलब 1 बचे और गुणा करवाएं तो 182 हो जाए। तो सबसे पहले 182 का आपको यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए, 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2। फिर किससे कटेगा? ये आप जानते हैं 7 से कटेगा। 7 × 13 = 91 और 13 × 1 = 13। देखिए 2 × 7 = 14, 14 से 13 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से x² + x को हमने तोड़ दिया, 14x - 13x - 182 बराबर 0। कैसे? देखिए 14 में 13 का गुणा करवाएंगे 182 ही मिलेगा। 14 से 13 घटा दीजिए, 1 x ही आएगा। बस यही आपको काम करना होता है। अब 2 के जोड़े आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? 2 को जोड़े बन गए। कैसे बन गए? x और इसमें कॉमन हो जाएगा। क्या? x कॉमन हो जाएगा तो x + 14 बचेगा, माइनस यहाँ 13 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? x + 14। हमने आपको ट्रिक बता रखी है, जो इस ब्रैकेट में हो आंख मूंद के इस ब्रैकेट में रख दो दोस्तों, क्योंकि इस ब्रैकेट का मेल खाना 100% तय है। तो x + 14 x -
13 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। दोस्तों यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, x बराबर 14, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे, हमें इसे लेना ही नहीं है। x बराबर 13, हाँ ये धनात्मक संख्या आ गई, तो यानी हम अगर कहें तो x बराबर 13 ये पहली संख्या मिल गई। यदि दूसरी संख्या की बात आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी दो उत्तर आपके आ गए, एक x बराबर 13 हो जाएगा, एक x बराबर क्या हो जाएगा आपका अगली संख्या 14, यानी वह क्रमागत संख्या कौन है, 13 और 14 है, जिनके वर्गों का वर्ग कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए दोस्तों, 365 आना तय है। चाहे आप आंसर से क्लियर कर लीजिए, 14 का वर्ग कर दीजिए, 13 को वर्ग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 100% 365 से एक ना ज़्यादा आएगा ना एक कम आएगा। दोस्तों उम्मीद है यह प्रश्न आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन से यदि कम समझ में आए तो वीडियो आप पहली बात तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखा करिए, 720 पे कर लीजिए, पूरी वीडियो साफ सुथरा आपको दिखाई देगी, और रिकैप किया करिए, पिछलाइए, फिर वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्तों हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो प्रश्नावली चल रही 4.2 के कुछ और प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक भुजा दे रखा है, कोई ट्राइंगल है, वो भी समकोण त्रिभुज बताया गया आपको, तो समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है और आधार से ऊंचाई तो दिया ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार नहीं पता है, ऊंचाई की बात तो पहले आ गई, तो सबसे पहले कहिए माना आधार बराबर x, ठीक है, आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए तो ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई यानी लंब बराबर कितना आ गया भैया, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x से है, 7 कम है भाई, घटाना पड़ेगा। और कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कभी आप 70 सोच लीजिए, सेंटीमीटर है आपका। फिर सुनिए आधार x सेंटीमीटर मान लिया, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया आपको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की पाइथागोरियन नामक गणितज्ञ ने क्या आपको बताया है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण स्क्वायर की, ठीक है। तो लंब यानी ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण आपका 13 है, तो 13 की स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 में 13 गुना करवा लीजिए 169, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 सत्ते 14 x प्लस x स्क्वायर बराबर 169। अब क्या करेंगे, गिनती एक तरफ, x एक तरफ, x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इस गिनती को इधर कर दीजिए 49, ये 169 है, इधर ले लीजिए माइनस 169 बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण बनने की उम्मीद चांसेस बढ़ गए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस अब देखिए 169 से 49 घट जाएगा तो माइनस ही होगा, 9 से 9 गए कुछ नहीं, 6 से 4 गए 2 और 1, 120 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण के सहारे हम हल कर सकते हैं, उसके पहले थोड़ा सा ये छोटा बना लें। 2 देखिए सब में छिपा हुआ है, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ, x स्क्वायर
माइनस 2 सत्ते 14, 7x माइनस 60, ठीक है, माइनस 60 बराबर माइनस 60 हो गया बराबर 0। तो 2 इधर गुणे में है, उधर जाके 2 बटे में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, कैसे 2 गया 0 के पास, 2 का भाग 0 में दे देंगे, 0 ही आएगा। आप क्या करेंगे, बीच वाले को कुछ ऐसा तोड़ दीजिए कि जब हम जोड़ें तो क्या आ जाए, मीन्स जब हम जोड़े तो 7 आ जाए और गुणा करवाए तो 60 आ जाए। कैसे आएगा, सबसे पहले फैक्टर 2 3 6 6 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60, ठीक है, 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60 का ये गुणनखंड हो गया। 2 को थोड़ा 2 के पास रख लेंगे तो मज़ा आ जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। मतलब ये कहने का है यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, देखिए 12 पंचे 60 और 12 से 5 घट गया 7, माइनस 60 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, x कामन दिख रहा है तो x माइनस 12 प्लस इसमें 5, 60 में तो 5 छिपा है तो 5 कामन ले सकते हैं, x माइनस 12, कैसे 5 का भाग 60 में दीजिए 12 ही आएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 12 अगले ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कोई भुजा ऋणात्मक कैसे हो सकती है, इसलिए इस मान को हम लेंगे नहीं, हमारा काम चलेगा इससे। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब जगह नहीं है, मतलब यक्ष आपका क्या माना था, आधार, आधार कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया है। अब हमें लंब यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ मैनेज कर लीजिएगा आप, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 था, x की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चंस जो आपसे कह रहा था, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा यदि बात की जाए आधार की तो 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बात की जाए ऊंचाई या लंब की तो 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी तरीके से आपको बताए गए दोस्तों। कोई पूछ ले -5 क्यों नहीं लिए गया तो आप उनको जवाब दीजिए, क्योंकि भुजा है, भुजा ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, ऋणात्मक होगा तो ट्रायंगल कैसे बन सकता है दोस्तों। उम्मीद है ये प्रश्न बहुत बढ़िया लगा होगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। तो छठा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बहुत लेंथी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें बर्तनों की संख्या नहीं पता, तो सबसे पहले कह दीजिए माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, हमें बर्तन की संख्या पता नहीं है तो हमने मान लिया बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो आप कहिए प्रत्येक, ये भी मान रहे हैं, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, यहाँ आपको बताया गया है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा है। तो ये बर्तनों की संख्या हो गया, इसके दुगने से 2 का गुणा करवा दिए, 3 अधिक है एक नग की लागत। एक नग की लागत क्या है, बर्तनों के निर्माण के दुगने से 3 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब जोड़ दिया। अब क्या करना है आपको, आप कहिए प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो आप कहेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर कितना दे रखा है 90। तो कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण बर्तन कितने हो गए, तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। ये कुल निर्माण लागत की इक्वेशन बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। भाई x बर्तन था, अब प्रत्येक नग की लागत आप जानते हैं इतना है, तो ठीक है, तो जितने बर्तन होंगे उतनी लागत आ जाएगी। तो x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर
प्लस 3 में x का गुणा 3x बराबर 90। अब क्या करेंगे 2x² प्लस 3x, 90 इधर है, इधर ले लीजिए 90 बराबर 0, इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में। अब 90 दूना 180, ठीक है 180, फिर देख लीजिए 90 और दूना 180, 180 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 45 हम 90, फिर 3 से कट जाएगा, 3 15 हम 45, फिर 3 5 15, फिर 5 1 कम 5। ये हो गया आपके 180 का फैक्टर। अब 180 का जो हमने फैक्टर किया है कुछ इस तरह से कर दें कि क्या आ जाए 3 आ जाए, ठीक है। और गुणा करें तो कितना आ जाए 180 आ जाए। तो 2 दूनी 4 3 12, 5 3 15, ठीक है। यदि हम 15 से 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। मतलब 3 5 15 और 2 दूनी 4 3 12, 15 से 12 घटा देंगे तो हमें 3 भी मिल जाएगा, और 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180 ही मिलेगा। दोस्तों ये द्विघात समीकरण का एक गुण होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक हो गया क्या क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेते हैं फिर देखा जाएगा जो होगा। तो x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 15, यहाँ माइनस इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए क्या कॉमन हो सकता है, हमें लग रहा है 6 कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन हो जाएगा तो 6 दूनी 12 2x माइनस 6 का भाग 15 में दे दीजिए 90 ही आएगा। 6 15 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करना है। 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 15, x बराबर ऋण 15/2। अगले इक्वेशन x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। दोस्तों एक उत्तर निकल कर आया ऋण 15/2 और एक उत्तर निकल के आया केवल 6। इसमें से आपको अंदाज़ा लगाना है क्या ये उत्तर हो सकता है। दोस्तों क्या बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, क्या ऋण बर्तन बन सकता है क्या, नहीं जी, बर्तन तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया आपका, यदि बर्तनों की संख्या की बात की जाए तो 6 बर्तन आपके आ गए। और एक नग की बात कर दी जाए कि एक नग की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे जगह यहाँ कुछ बना लेते हैं, आप क्या कहेंगे नीचे जगह नहीं है, यहाँ समझ लीजिएगा प्रत्येक नग की लागत, अतः प्रत्येक नग की लागत बराबर 2 गुणे 6 धन 3, तो 2 6 12 3 15, यानी एक नग की बात कर दी जाए तो 15, और उस दिन बर्तन कितने बने थे 6, ठीक है। और देखिए एक बर्तन की लागत 15 रुपये हुई, तो 6 बर्तन की लागत 15 छक्का 90 रुपये आपको बताई गई थी कि कुल निर्माण लागत कितनी आई थी, टोटल 90। यानी हमारा सवाल भी सही, हमारा इक्वेशन भी सही, हमारा तरीका भी सही। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम दिन ब दिन अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपके लिए जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा हम पढ़ाएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर वीडियो का इंतजार किया करिए और वीडियो जरूर देखा करिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है कक्षा 10 गणित, आप वहां से जाके पूरी एक तरफ से वीडियो, चाहे त्रिकोणमिति हो, सांख्यिकी हो, निर्देशांक ज्यामिति हो या द्विघात समीकरण, आज प्रश्नावली 4.2 पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 4.3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।